राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम। इसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपसे बात करूंगी शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 11 अगस्त है और 11 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन 11:20 पर हो रहा है। और शुक्र आपको पता ही है कि सबसे चमकीले ग्रह, अट्रैक्शन, ब्रांडेड, लग्जरी की अगर हम बात करें तो वो सब जो है वो शुक्र होता है। और शुक्र जो है, आप जितने भी सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, जो ब्रांडेड सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं और जो एप्लीकेशंस होती हैं, व्हाट्सएप की है, चाहे पेटीएम है, या फिर वो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब जो है शुक्र के अधीन आते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर्स या ऐसी ब्रांडेड एप्लीकेशन जिसके बिना आपसे रहा ना जाए। तो शुक्र इतना चमकीला और इतना अट्रैक्टिव प्लेनेट है कि आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और ऐसी चीज जिससे आप बोर ना हो पाओ, वो है शुक्र, वो है शुक्र। और शुक्र जो है इतना चमकीला, जो प्लेनेट आपको नजर आता है, नंगी आंखों से आप देख लेते हैं, जैसे चांद नजर आता है, उसके साथ में एक तारा सा, चमकीला तारा सा होता है जो उसके इर्द गिर्द ही होता है। तो वही जो है वो चमकीला, सबसे चमकने वाला आसमान में तारा जो प्लैनेट है वो है शुक्र। तो शुक्र की अगर हम बात करें तो मोस्ट अट्रैक्टिव, चमकीला। और जैसे अगर हम बात करें तो ये आपने देखा होगा पीपला मूल, पीपला मूल होती है ना, ये ये जो मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताने जा रही हूँ, ये थोड़े से मसाले होते हैं, पीपला मूल। और जायफल, जायफल आपने देखा होगा, ये भी शुक्र के अधीन आता है। मूली के बीज भी शुक्र के अधीन आते हैं। मनशिला भी जो है, ये भी एक जड़ होती है, ये भी शुक्र के अधीन आती है। इलायची, इलायची, श्वेत चंदन, श्वेत कमल का फूल, ये सब चीजें जो है शुक्र के अधीन आती हैं। और शुक्र अगर किसी का अच्छा होता है तो उसे तरसने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अपने आप ही ब्रांडेड चीजें जो है वो मिलती चली जाती हैं। और शुक्र कमजोर होता है तो ऐसे में इंसान एक एक चीज के लिए जो है परेशान होता रहता है। एक लैपटॉप खरीदने के लिए भी परेशान होता है, एक फोन खरीदने के लिए भी परेशान होता है। तो वहीं पर शुक्र जो है आपके खराब होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं शुक्र देव जो है वो कहाँ जा रहे हैं, कन्या राशि में जा रहे हैं, बुध की राशि है, लेकिन यहाँ पर शुक्र देव जो है वो नीच के हो जाते हैं। और जो मीन राशि होती है, यहाँ पर शुक्र देव जो है वो उच्च का फल देते हैं। तो अब किन राशि वालों के लिए खड़ी होगी मुसीबत और किन राशि वालों को मिलेगा बड़ा फायदा, अब हम बात करेंगे। लेकिन इस पे शॉर्ट में बात करूंगी। और शुक्र के उपाय तो मैं आपको हमेशा देती रहती हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शुक्र के उपायों का लिंक दे दूंगी, जिसमें आप जो है शुक्र के उपाय, कोई से भी 5 उपाय आप कर सकते हैं और उससे करने से आपको बहुत बहुत जो है वो फर्क जो है वो पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं मेष लगन वालों के लिए। तो मेष लगन वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये छठे भाव से होगा। छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है। तो इन सब चीजों से आपको रहना है खासा सावधान, सावधान रहना है। यहाँ पर आपको शुक्र जो है आपके दूसरे भाव के और सप्तम भाव के मालिक होते हैं। और ऐसे में शुक्र का छठे भाव में जाना आपके लिए थोड़ी सी मुसीबतें जो है वो बढ़ाने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया गोचर है। और वृषभ लगन वालों के लिए, तो वृषभ लगन वालों की अगर हम बात करें तो आपका प्यार मोहब्बत जो आपकी रूठ गई थी, आपसे जो निकल गई थी आपके हाथों से, या कोई आपका जो जीवन साथी था उससे आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो यहाँ आपके लड़ाई झगड़े जो हैं वो अच्छे होंगे। और बच्चों की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, बच्चों को पेट से संबंधित खराबियां या आपके पेट के अंदर कोई गड़बड़ आपके साथ में हो सकती है, उस चीज का आपको ध्यान रखना। पढ़ाई पर विशेष रूप से कॉन्सेंट्रेट इस महीने आपने करना है। ध्यान जो है वो आपको नहीं भटकाना है इस महीने, कहने का मतलब ये है। मिथुन लगन वालों की बात करें तो आपके लिए जो है घर के अंदर लग्जरी आइटम्स जो है आपके आने वाली हैं। आपके घर में लग्जरी बढ़ने वाली है। कुछ आप नया फर्नीचर, कुछ नई गाड़ी और कुछ नई प्लानिंग आप कर सकते हैं। घर में क्रॉकरी ला सकते हैं और घर में आपके नए मेहमान भी आ सकते हैं। और लेकिन आपको अपने जो वर्कर्स होते हैं उनसे लड़ाई झगड़े जो है वो नहीं करने हैं। बाकी आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो है ये समय है। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों के पराक्रम भाव से होगा गोचर। तो आपके लिए जो छोटी छोटी यात्राएं आपकी होंगी, धर्म की यात्राएं होंगी, भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे। आपके जो दोस्त हैं
दोस्त यार आपके जो हैं और बनेंगे, और जीवन में कोई ना कोई साथी आपको जरूर मिलेगा। ये आपके लिए जो है प्रिडिक्शन है कर्क लगन वालों के लिए। तो सिंह लगन वालों की बात करते हैं तो धन भाव से होगा शुक्र का गोचर। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो सोच समझ के करनी है, जबान पर कंट्रोल रखना है, किसी बड़े बुजुर्ग से आपको ज्यादा बहस नहीं करनी है, और ना ही आपको जो है कोई किसी कंट्रोवर्सी में जो है वो पढ़ना है। इन्वेस्टमेंट का ध्यान, दोबारा मैं बोल रही हूँ, सोच समझ के रखिएगा, कीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन वालों की अगर हम बात करें तो कन्या लगन के लगन से होगा गोचर शुक्र का, और लगन से जब भी गोचर होता है शुक्र का तो थोड़े से हमारे जो पर हैं वो थोड़े निकल आते हैं, तो इंसान जो है रंग बिरंगी दुनिया में घूमने लग जाता है। और यहाँ पर जो है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और लव मैरिज के चांसेस आपके जो है वो बन सकते हैं। आपका जो स्पाउस है उसके साथ में आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, और लव मैरिज के चांसेस आपके जो मैरिड लाइफ है वो भी आपकी अच्छी होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला लगन वालों के लिए। खर्चा बढ़ाने आ रहा है शुक्र, खर्चा आपका बढ़ेगा। खर्चा आपका लग्जरी चीजों पे हो सकता है, कपड़ों पे हो सकता है, अपने आप पे हो सकता है। विदेश जाने की आप बहुत समय से सोच रहे थे, चाहे वो पढ़ाई का विषय हो, चाहे कोई और आपका वो हो, पीआर आपने लगवा रखी हो, तो वो भी आपका जो है इस महीने में होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बाहर से जो भी आपके काम है इस महीने में कर ले, इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो इस महीने में आप कर ले। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो वृश्चिक लगन वालों की अगर हम बात करें तो लाभ भाव से होगा शुक्र का गोचर। तो पैसों के पीछे भागता वो लट्टू कहा गया है यहाँ पर शुक्र को। तो आप भी पैसों के पीछे भागते हुए लट्टू नजर आएंगे। इस महीने आपका दिमाग जो है वो पैसों की तरफ रहेगा, इंजॉयमेंट करेंगे, इंजॉय करेंगे, और अपनी लाइफ में बहुत ही आपको अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आपको मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। तो धनु लगन वालों की अगर हम बात करें तो कर्म स्थान से होगा शुक्र का गोचर। कर्म स्थान से यानी कि वर्क प्लेस में आपको जो है कोई उन्नति मिल सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी चेंज ऑफ जॉब हो सकती है, आपके बॉस के साथ, आपके लेडी बॉस के साथ में आपकी बनने लग जाएगी। और यहाँ पर आपके जो है घर को भी शुक्र देव जो है वो अपनी उच्च की दृष्टि से देखेंगे, तो घर के सुख साधन भी आपके बढ़ेंगे। कोई चेंज ऑफ हाउस या चेंज ऑफ वर्क सीट प्लेस इन ऑफिस, ये भी आपके साथ में हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। तो धनु लगन वालों मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन वालों की अगर हम बात करें तो मकर लगन वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, औरतों की वजह से घर में लड़ाई झगड़े जो है वो ना हो। धर्म की यात्राएं आपकी बढ़ेंगी, और ये महीना आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चल रहा है। 50-50 आपको रिजल्ट जो है ये महीना आपको देगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी परेशानी आपको यहाँ पर आएगी, परेशानी आपको यहाँ पर आएगी। आपको लो फील करेंगे, घबराहट होगी, एंजाइटी होगी, थोड़ा डिप्रेशन भी हो सकता है, कोई स्किन रिलेटेड इशू भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको यहाँ पर बचना है। गलत लोगों के हाथ में आप जो है आ सकते हैं, गलत लोगों के साथ में आपकी संगति हो सकती है। इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखें। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन लगन और आखिरी राशि के बारे में। तो मीन लगन वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया समय है। थोड़ा सा अपने, अगर आप स्पाउस के साथ में वैचारिक मतभेद ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा इंजॉयमेंट का समय है। इंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को देखिए। आप अपने आप में सेल्फ में आप बहुत अपने आप पे खर्चा करना भी शुरू करेंगे। हेल्थ रिलेटेड आपकी इम्प्रूवमेंट भी होगी, और शरीर को ठीक करना है, आपके दिमाग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। तो ये है मेष से लेकर मीन लगन वालों का हाल। और दर्शकों, शुक्र को अच्छा करने के लिए छोटा सा मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप क्या करें, अपने आप को तैयार रखिए। अगर आप जेंट्स हैं, अगर आप मेल हैं, तो अपनी शेव वेव को पूरा अप टू डेट रखें। अपने बालों को हेयर डू वगैरह करवाएं आप लोग, और पार्लर जाएं, पार्लर जाकर आएं। आपका शुक्र जो है आपको अच्छे फल देना शुरू हो जाएगा। बहुत समय से कुछ लग्जरी नहीं मिल रही है और लग्जरी की तलाश में, तो एक बार पार्लर जाकर आएं, और पार्लर में जाकर कुछ अपनी नेल्स करवा लीजिए, अपने हेयर डू करवा लीजिए, कुछ भी आप सर्विस लेकर आए, लेकिन पार्लर जाकर आए, और उससे आपका शुक्र अच्छा होगा। और ये नहीं कि घर में पार्लर बुलाकर और वो करें, पार्लर में जाकर आए, ये योग है आपका। देखिए, शुक्र जो है ये सर्विसेज का प्रोवाइडर है, मतलब ब्यूटी के सर्विसेज का प्रोवाइडर है। तो ब्यूटी सैलून में होकर आए और वहां जाकर कुछ सर्विसेज लेकर आए। ये लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए मेरी एक टिप है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत बहुत जो है फायदा होगा। सफेद रंग के फूल अपने आसपास रखें, व्हाइट कलर के फूल जो है वो अपने आसपास रखें, उससे भी आपका शुक्र जो है अच्छा होगा।
अच्छे अच्छे परफ्यूम्स, ब्रांडेड परफ्यूम्स जो है वो लगाएं और यूज़ करें, और रात को सोते समय पाउडर लगाकर सोएं। शुक्र आपको बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देगा। तो दर्शकों, ऐसे ही और राशि परिवर्तन के बारे में बताना चाहूंगी मैं, लेकिन आपको बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। और फेसबुक पर भी हम लोग लाइव आने लग गए हैं, तो लाइव फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप लोग हमें रोज देखिए। 3 बजे हम लोग लाइव आ रहे हैं और 10 बजे भी आते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। राधे राधे।